राज्य द्वारा संचालित कैंटीन व्यवसाय के लिए खुली है। आइए देखें कि राज्य में चलने वाली कैंटीन में खाने का स्वाद कैसा होता है। 31 अक्टूबर 2022 को चीन के आवास और निर्माण मंत्रालय और नागरिक मामलों के मंत्रालय ने एक संयुक्त नोटिस जारी कर प्रत्येक शहर और क्षेत्र को एक पूर्ण समुदाय के निर्माण की एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए 3 से 5 समुदायों का चयन करने का अनुरोध किया। योजना 2 साल के समय में देश भर में सांप्रदायिक कैंटीन सहित आवश्यक सेवाओं के बड़े पैकेजों का निर्माण करने के विचार को लागू करने की है। पहले हमने बताया कि चीनी सरकार पूरे देश में आपूर्ति और वितरण सहकारी समितियों का विस्तार कर रही है। ये सभी संकेत हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के समाप्त होने के बाद नियोजित अर्थव्यवस्था संस्करण 2.0 चीन में शुरू हो रहा है। आइए पहले घोषणा के अनुसार सांप्रदायिक कैंटीनों को देखें। संबंधित मंत्रालय पूरे समुदायों के कई मॉडलों का चयन करेंगे और उन्हें देश भर में प्रचारित करेंगे। आवास और निर्माण और नागरिक मामलों के विभाग प्रत्येक शहर या क्षेत्र में 3 से 5 समुदायों को संगठित करेंगे। संपूर्ण सामुदायिक निर्माण का संचालन करें। एक संपूर्ण समुदाय की जनसंख्या 5,000 से 12,000 के बीच है और यह किंडरगार्टन सहित व्यापक सार्वजनिक सेवाएं और प्रबंधन प्रदान करता है। चाइल्ड केयर केंद्र, वरिष्ठ सेवा केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधा स्टोर, किराना स्टोर, कैंटीन वगैरह। निवासियों को वन स्टॉप सेवाएं प्रदान करना। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर सभी वस्तुओं के बीच एक सांप्रदायिक कैंटीन के निर्माण ने सबसे अधिक जनता का ध्यान आकर्षित किया है। सांप्रदायिक कैंटीन और पड़ोस बनाने की आवश्यकता के बारे में दवाओं पर गर्मागर्म चर्चा हो रही है। कई दवाओं ने टिप्पणी छोड़ दी है। उदाहरण के लिए कुछ ने कहा कि यह पागल है। कुछ वापस आ रहा है। जो भी भविष्य में घर पर खाना बनाएगा उसके दरवाजे फट जाएंगे और बर्तन और पैन तोड़ दिए जाएंगे। मुझे डर है कि वे आपको पड़ोस में बंद कर देंगे और आपको किराने का सामान खरीदने की अनुमति नहीं देंगे ताकि आप स्वेच्छा से कैंटीन का उपयोग कर सकें, क्योंकि 2022 की शुरुआत से चीन के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक कैंटीन पायलट आधार पर चल रही हैं, जैसे कि शंघाई, जियान और शेन्यांग, जहां कई पड़ोस इसका परीक्षण कर रहे हैं। और अवधारणा अक्टूबर के मध्य में 20वीं कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के बाद बनाई गई थी और अंतः सरकारी दस्तावेज के साथ बड़े पैमाने पर शुरू हुई। चीनी सरकारी मीडिया ने सांप्रदायिक कैंटीनों को प्रचारित करना शुरू कर दिया है। इसमें हॉबी प्रांत में 5,000 राज्य संचालित कैंटीन जैसे शीर्षक वाली रनिंग स्टोरीज शामिल हैं। जब दवाओं ने सांप्रदायिक कैंटीनों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की तो आधिकारिक मीडिया ने तब विभिन्न तथाकथित स्पष्टीकरण दिए और अफवाहों को दूर किया। उदाहरण के लिए मीडिया ने दावा किया कि सांप्रदायिक कैंटीन मुख्य रूप से समुदाय में बुजुर्गों की सुविधा के लिए और ऑनलाइन कहानी के लिए व्यापक रूप से है साझा किया। हुबेई प्रांत में बनाई जाने वाली 5,000 राज्य संचालित कैंटीन शीर्षक से मीडिया का दावा है कि सरकारी बुलेटिन में कैंटीनों को संचालित करने के लिए स्पष्ट आवश्यकताएं नहीं थीं। मीडिया ने समझाया कि सभी प्रकार के खानपान संस्थान, स्कूल कैंटीन, कार्यस्थल कैंटीन वगैरह शामिल हैं। हमने इस साल जून में हुबेई प्रांत से पोषण और स्वास्थ्य रेस्तरां या सांप्रदायिक कैंटीन के शुभारंभ पर सरकारी बुलेटिन की जांच की। वास्तव में सामुदायिक रेस्तरां संचालित करने के लिए कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं थी, या तो बुलेटिन हवा 1.5 साल पहले की तुलना में थोड़ा अधिक है। 25 नगरपालिका सरकारों और संबंधित विभागों को उचित आहार और कमी के आसपास कार्य योजनाएं और कार्यान्वयन कार्यक्रम विकसित करना चाहिए। नमक, चीनी और तेल कच्चे माल की खरीद, पोषण और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए स्थापित प्रणालियों में पौष्टिक और स्वस्थ रेस्तरां के निर्माण के संगठन और कर्मचारियों को स्पष्ट करें। नमक, तेल और चीनी खरीद बही खाता और खाद्य अपशिष्ट को रोकने के लिए सिस्टम, खाद्य सेवा ऑपरेटरों और व्यक्तिगत इकाई कैंटीन को नमक, तेल और चीनी युक्त विभिन्न मसालों सहित नमक, तेल और चीनी के उपयोग के लिए एक पंजीकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नियमित रूप से प्रत्येक भोजन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को रिकॉर्ड करें और प्रति व्यक्ति सेवन की निगरानी करें, यानी चीनी कम्युनिस्ट सरकार चीनी के भोजन के मुद्दे पर पूरा ध्यान देगी। इन सूक्ष्म आंकड़ों के पीछे के लोग, सीसीपी यह पता लगाने की कोशिश कर सकता है कि बुनियादी सेवा को बनाए रखने के लिए प्रति व्यक्ति नमक, तेल और चीनी वगैरह सहित कितने भोजन की आवश्यकता है।
एक राष्ट्र की बाइबिल केंद्र से लेकर स्थानीय सरकार के सर्कुलर तक यह स्पष्ट नहीं है कि इन सांप्रदायिक कैंटीनों और अन्य आवश्यक सेवाओं को कौन चलाएगा और उन्हें चलाया जाएगा या नहीं।